गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ क्यों ये भाई बदमाशी कर इनमें रहे हैं? हिम्मत ही नहीं है ना। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते इलाके का हैं, थानेदार ये बनने का समझते जो हैं शौक हम है। बड़ा बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे। ये छोटे छोटे क्रिकेट अच्छा, बोर्ड अब एक है। सिनेरियो ठीक है, अगर पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो वो खेल लें फिर इंडिया के बगैर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें नहीं भेज सकते। उनका कंसर्न ठीक है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। अगरचे इंडिया मना करता है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो क्या इस बार भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ जी हाइब्रिड आ जाओ और दुबई में खेल लो, सिंगापुर में खेल लो, श्रीलंका में खेल लो, हांगकांग में खेल लो, जहां क्रिकेट नहीं होती वहां स्टेडियम बना के खेल लो, तो ड्रॉप इन पिचेस पे लाके खेल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे साथ खेल लो। टीम में जब जाके कोई बड़ी टीम आती है, हमारी टीम उनके करीब भी नहीं लगती, तो ये चीजें सारी चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इससे फर्क अगर पड़ता तो 2003 से फर्क पड़ जाना था। वो आएंगे उस टूर्नामेंट में, आप आए, जिसमें नहीं आएंगे आप भी मत जाएं, सिंपल। ठीक है, जैसा वो करेंगे आप भी वैसा करें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड तगड़े तरीके से लेना चाहिए। पीछे नहीं हो, कितनी देर तक पीछे रहोगे भाई? कब तक पीछे? और ये सही स्टैंड है, आप लोग सही है, यही अब पीछे हाँ, बस खत्म, पीछे नहीं हटना, खत्म, डटे हुए हैं। बस इस पे रमीज राजा साहब ने कहा भी था, और क्या कहा था? इत्तेफाक समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, या सिर्फ भारत की वजह से आप यूएई में जो है वो नहीं जी, यूएई में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। खेलना मसला है या क्रिकेट खिलाना मसला है इस वक्त? दोनों है जी, दोनों है। सिर्फ यही तो नहीं है कि खेलना ही मसला है, दोनों है। हाँ। खिलाने और खेलने वाले जुड़े हुए हैं ना, गाड़ी के पहिए हैं। मतलब आप ये 4 पहियों वाली गाड़ी को आप ये कहें कि मैं 3 पहियों के साथ चला लूंगा, तो नहीं चलाया जा सकता। देखिए, अगर आप सवाल करें तो मेरा जवाब होगा कि पाकिस्तान को बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ, इसके साथ एक शर्त भी लगाई जाती है। वो शर्त ये है कि आप आईसीसी में अपना कोई मुकाम, मर्तबा, कोई हैसियत तो पहले पैदा करें। यानी आपका अगर दूसरे ममालिक से रब्ता हो, आप उनको सारा माजी सामने रखें कि जब भी हमारे मुल्क में इस तरह का कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला होना होता है, आईसीसी की मंजूरी से होता है, तो हिंदुस्तान की तरफ से इस किस्म का रवैया इख्तियार किया जाता है। और आप जानते हैं कि तमाम दुनिया की जो स्पोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पर ओलंपिक्स ले लें, दूसरी ले लें, उस पर एक ही असूल बताया जाता है कि खेल और सियासत 2 अलग चीज़ें हैं, सियासत को मत मिलाएं आपस में। तो इस असूल को क्रिकेट में भी नाफिज होना चाहिए, आईसीसी का भी यही असूल है। लेकिन क्या इस असूल को मनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई काविश की है, कोई कोशिश की है, कोई लॉबी की है? कहीं पता चला हो कि इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों से रब्ता है? अब उन्होंने तो अखबारों में खबरें लगवा दी कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर हम नहीं आएंगे, और अफगानिस्तान तो को भी शामिल कर लिया उन्होंने। अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। तो अफ़गानिस्तान ने भी मना कर, तो इन और भी करेंगे, श्रीलंका भी मेरा ख्याल मना कर देगा, फिर बांग्लादेश उनके साथ चलेगा। तो ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐन वक्त पे आके, अब कल आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल है उसमें वो कोई ना कोई इस तरह का फसाद भी डाल देंगे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए क्या तैयारी की है, क्या मेहनत की है? क्या उन्होंने जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह जिनकी एक मौसर आवाज़ है, ठीक है, हिंदुस्तान के सामने वो भी नहीं कोई आवाज़ उठाते, लेकिन कम से कम ये मसला सामने आना चाहिए और वंस फॉर ऑल इसका हल होना चाहिए। इस तरह तो फिर ये है कि पाकिस्तान कभी भी कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं करा सकेगा। बिल्कुल तो दुरुस्त फरमाया आपने खालिद महमूद साहब के इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है जो कि इंडिया इस वक्त कर रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मिल करके, हमें भी जो है वो खुल के सामने आना चाहिए और एक बातचीत का जो है ये एक दौर है, एक तरीक़ाकार है। ऐसे अपने एसी वाले रूम में बैठ करके फैसले नहीं करने चाहिए, कुछ भाग दौड़ करने की जरूरत है और सख्त फैसले लेने होंगे। पाकिस्तान को कभी मौका नहीं मिला और 28 साल पहले भी वर्ल्ड कप होस्ट किया था पाकिस्तान ने, लेकिन श्रीलंका और जो है साथ में इंडिया के साथ को होस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करता है ना, ये 29 साल में पाकिस्तान का पहला आईसीसी का इवेंट होगा जो पाकिस्तान होस्ट करेगा। अब अगर देखा जाए तो इसके भी बड़े जो मामला चल रहे हैं। इंडिया की टीम ने
इनकार किया हुआ है कि हम जो है पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे, और साथ में अफगानिस्तान की भी बातें चल रही हैं। लेकिन इंडिया का जो मसला है ना वो बहुत बड़ा मसला है। अभी आईसीसी की जो मीटिंग है वो होने जा रही है, वहां पर जो है वो बीसीसीआई अपना फैसला सुनाएगा और पीसीबी जो है वो अपनी डिमांड रखेगा, और साथ में आईसीसी अपना फाइनल फैसला जो है सुनाने जा रहा है। लेकिन अगर जो है वो इस बार इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती ना, इंडिया की टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आती, तो शायद इसके बाद कभी भी आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में न हो पाए, या बहुत सालों के बाद कोई इवेंट जो है पाकिस्तान को मिले। आपको मालूम है कि 29 सालों में अब पहली बार पाकिस्तान जो है वो कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करने जा रहा है, और आपको यह भी मालूम है कि 1996 में लास्ट बार पाकिस्तान ने आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था। उसके बाद पाकिस्तान मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि आईसीसी को मनाया जाए, कोई जो है आईसीसी का इवेंट लिया जाए। लेकिन फिर जो है वो हमने देखा श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान का केस बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, और फिर आईसीसी का इवेंट लेने की कोशिश नहीं बल्कि पाकिस्तान दूसरी टीमों को मनाने की कोशिश में लग गया कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आके खेलें, और उसमें जो है वो तकरीबन ज्यादा ना करते हुए जो है वो 10-12 साल लग गए। ठीक है, और अब अगर देखा जाए थोड़ा सा मामला सेटल हुआ और पाकिस्तान को आईसीसी के इवेंट की होस्टिंग मिली हुई है, लेकिन अब दोबारा से इंडिया की टीम ने इनकार कर दिया है कि हमने अपनी टीम, बल्कि बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि हमने अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजनी है, पाकिस्तान हमारी टीम के लिए सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो अब अगर दोबारा से इंडिया की टीम नहीं आती, पीसीबी बीसीसीआई को मनाने में नाकाम हो जाता है, तो शायद इसके बाद आईसीसी दोबारा पाकिस्तान को होस्टिंग दे ही ना, क्योंकि ये आईसीसी के लिए बहुत बड़ा जो मामला है। आईसीसी अब फंसा हुआ है, एक साइड बीसीसीआई ने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, दूसरी साइड जो है वो पीसीबी ने आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। पीसीबी ये कह रहा है कि आपने हमें होस्टिंग राइट्स दिए, और उसके बाद अब जो है वो अगर इंडिया नहीं आता तो ये आपकी गलती है, आपको इंडिया को मनाना पड़ेगा। बीसीसीआई जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब मुश्किल में फंसता दिख रहा है। उसके लिए आने वाले 72 घंटे भारी रहने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि उन 72 घंटों में उससे अगले साल होने वाले चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीन सकती है। अब सवाल है कि 72 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है। तो इस दौरान श्रीलंका में आईसीसी के सभी अहम बैठकें होंगी, जिसमें इस बात पर आधिकारिक मुहर लगती दिख सकती है कि पाकिस्तान अगले साल चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी नहीं कर सकता है। आईसीसी के इस फैसले की वजह से एक तो भारत का पाकिस्तान में नहीं खेलना ही है, दूसरी वजह यह है कि इसे लेकर भारत और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से समर्थन मिलने की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान से भारत को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि भारत की तो पाकिस्तान से दुश्मनी है ही, वहां पे आतंकी हमले लगातार होते दिख रहे हैं। इसलिए इस चैंपियन ट्रॉफी से ज्यादा भारतीय टीम की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इसलिए यूएई और श्रीलंका का नाम लिया जा रहा है कि वहां पे मैच खिला दिया जाए।